पहले जो कांग्रेस की सरकार में यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बना था भीम मेहता, तो उसने क्या किया, यहाँ कोई भी काम नहीं होया। ये पिछड़े वर्ग हो गया था सारा करनाल डिस्ट्रिक्ट जितना भी था, इसमें कोई कार्य है, कोई कुछ नहीं होया। कांग्रेस में तो जी कोई है ही नहीं, वो मालिक नहीं है जो कांग्रेस को तो कोई। जैसे कि कांग्रेस ने अब एक युवा प्रत्याशी को भी उतारा है। उतारा तो है जी, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस ने कैंडिडेट बढ़िया नहीं चुना करनाल जिले का, बिल्कुल नया चेहरा करा। लेकिन कांग्रेस ने युवा चेहरा दिया पहली बार। भाई यह चेहरा जानते तो नहीं हम उसमें, क्या वो कितने भी बड़ा हुआ है, पब्लिक में जान पहचान भी तो जरूरी है। देखो उसका तो हम यही बात कहना चाहेंगे, बुद्धि राजा तो एक डमी है और उसका जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। इस लोकसभा के चुनावों में तीन पार्टियों की कड़ी टक्कर, कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन लोक गठबंधन एनसीपी से, जहां पर इस वक्त वीरेंद्र वर्मा जी और जहां पर भाजपा से सांसद उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जी और कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशु बुद्धि राजा जहां पर किया, और बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, किसको वोट दोगे? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देखिए बहुत से हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और मोदी जी के आने से अब 5वें नंबर पर है जी। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, व्यापारिक संबंध लगा लो या किसी भी प्रकार के अन्य, वो मोदी जी के आने से बहुत ही बेहतर संबंध हुए हैं दूसरे देशों के साथ भी। और विधानसभा की बात करें तो अभी विधानसभा में भी कोई कैंडिडेट मतलब अभी सामने नहीं आया। कोई भी हो सकता है इसमें, तो कैंडिडेट को नहीं देखने। देखिए, बात कैंडिडेट की नहीं है, वो तो पार्टी के ऊपर है। जैसा भी कैंडिडेट देंगे वो बेहतर ही देंगे और जनता का भी फर्ज बनता है कि जैसे जिस प्रकार का भी वो कैंडिडेट दें। उनका जनता का कैंडिडेट तो सिर्फ एक है, जो है चुनाव चिन्ह, वो कमल का फूल है। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो बिना खर्ची और पर्ची के श्री मनोहर लाल जी ने रोजगार देने का काम किया है। और आज से पहले की जो सरकारें थी, भाजपा से पहले की जो सरकारें थी, वो जाति, जिला और जेब के आधार पर जो है वो नौकरियां दिया करती थी। हाँ जी, अब की बार किसको वोट दोगे? मोदी जी को। क्यों दोगे जी? बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, इसके पर कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना और ना कोई आगे आने का। और जो खट्टर साहब जी अपना बस खट्टर तो खट्टर ही है, खच्चर रह गया। उम्मीदवार है सांसद के मनोहर लाल खट्टर जी, हाँ जी। तो इनके बारे में क्या विचार है? इनके बारे में तो विचार तो बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत तो मोदी जी को देंगे, बाकी जो मुख्यमंत्री है तो रहना खट्टर आपका दूसरा है ना, क्या नाम है, कौन है ना तुम्हारा। अब जैसे कांग्रेस ने भी एक नवयुवक को उतारा है, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में कोई विचार नहीं, जो समझ उस कांग्रेस का ना बढ़ने का ना वोट देते। तो किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? मुद्दों में देखो जी, एक तो होना चाहिए भाई बच्चों को नौकरी मिला, गरीबों को रोजगार मिला, बस यही हो मुद्दा, और तो कुछ आ नहीं। क्या नाम है जी? रमेश कुमार। बीजेपी सरकार के बारे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ही कम समय में, सिर्फ 10 साल में ही इतने ज़्यादा विकास कार्य कर दिए हैं, कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। इतनी अच्छी सरकार मिलना बड़ी मुश्किल है। इस सरकार को मत जाने देना, ये सरकार को ही बनाओ, किसी को वोट दो, किसी को सपोर्ट दो। अब देखो, पीछे यूक्रेन में हमारे देश के बच्चे जो स्टडी कर रहे थे, वो वहाँ पे फंस गए किसी कारण से उस कंट्री में, यूक्रेन में। तो मोदी जी ने इतना अच्छा साहस से काम किया है कि उन बच्चों को रातों रात अपने देश भारत वापस लेके आए। उनके मन से पूछो, उनके परिवार से पूछो कि उनके मन पे क्या बीती थी जब उनके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, और जब अपने बच्चों से मिले तो रो रो के उनके गले मिले और मोदी जी का धन्यवाद किया। देखो कितनी अच्छी सरकार है। यहाँ पे हमारे भारत में भी देखो सड़कों का कितना विकास कार्य हुआ है। थोड़े ही समय में, सिर्फ 10 साल में ही इतना अच्छा विकास कार्य किया है। हाईवे, पुल, सड़कों का अच्छा निर्माण और घर घर तक इतनी अच्छी सुविधाएं पहुँचाई हैं। डिजिटल के माध्यम से भी लोगों को अब लाइनों में लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे उनके सारे काम हो जाते हैं डिजिटल से। बस बच्चों को अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। मोदी जी की तरफ से उनके कोई कमी नहीं आएगी। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आगे निकलेगा ज़रूर। अब बच्चों को अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मोदी सरकार को वोट दो
मोदी सरकार को ही सपोर्ट करो, क्योंकि ये ही सरकार हमारे देश का भविष्य है। आज अब की बार वोट किसको दोगे? अब की बार में सर बीजेपी को देंगे। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने? सर बीजेपी की सरकार में काम अच्छे हो रहे बहुत। तो विकास कार्यों के बारे में क्या कहोगे? विकास कार्यों में जैसे सड़कें हो गई सर, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इसमें आगे क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या क्यों? चुनाव मुद्दे सर 370 का वो इन्होंने खत्म कर दिए, राम मंदिर बनवा दिया, जो नौकरियां दे रहे वो सब न बराबर मिल रही, कोई उसमें लेन देन कुछ नहीं हो रहा। गरीब बच्चे जो से पढ़े लिखे हैं सारे नौकरी लग रहे। तो जो नए सीएम साहब हैं नायब सैनी, जिनके बारे में क्या विचार है? सर अभी हाल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जब किएंगे करेंगे तो फिर बताएंगे उनके बारे में भी। तो अब आगे कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी ने भी एक नवयुवा को उतारा है, उसके बारे में क्या? सर उसमें तो हम जानते भी नहीं कौन होगा वो। क्या नाम है जी आपका? रामकरण सर। हाँ जी, अब की बार किसको वोट दोगे? अब बीजेपी को जी। क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? अच्छी सरकार है जी, गांव में गरीबों के लिए जी विकास कार्य जी, सड़कें नालियाँ जी, राशन वगैरह सब कुछ जो फ्री है जी। तो इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? चुनाव के अगले मुद्दे जो राम मंदिर बना है उसके लिए जी, और धारा 370 हटाई, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया जी। और विकास कार्यों के बारे में क्या सोच रहे हैं? विकास कार्य तो बहुत जोरों शोरों का है जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र चौहान जी। हाँ जी, अब की बार किसके वोट दोगे? बीजेपी को। क्या कारण है बीजेपी को? भाई जी ठीक है, बढ़िया सरकार है। पहले भी 2 साल बीजेपी सरकार रही है, तो क्या यही सरकार रहनी चाहिए? हाँ जी, तो इसमें क्या विकास कार्य के बारे में क्या है? बढ़िया काम कर रहे जी। और क्या सरकार है। तो इसमें आगे क्या कुछ मुद्दे रहने चाहिए सरकार के? बस जी मुद्दे तो हमने पता, बढ़िया काम कर रहा हूँ, इतना पता हो। तो इसमें नए सीएम साहब के बारे में क्या विचार है? ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? पवन कुमार। अब की बार किसकी सरकार लेकर आना? अब की बार मोदी की सरकार है। क्या कारण है मोदी? मोदी सरकार है, सड़कों को विकास कर रही है, गांव में भी सुविधा दे रही है, गरीब उसको जनता को अनाज भी दे रही है। वही जो जितना हम किसान, हमारे किसानों को फसल डूबी उसका हमारे को पैसा मिला है, तो वो भी मंडी में भी सुविधा कर रही है। तो किसानों की फसल के भी उठाओ मतलब ध्यान से करिए सरकार। तो मतलब मोदी सरकार ही अब जैसे कि अपना और लोकसभा की और भी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस होगी, इनेलो होगी। नहीं, कांग्रेस में तो जी कोई है ही नहीं, वो मालिक नहीं है जो कांग्रेस का तो कोई भी। जैसे कि कांग्रेस ने अब एक युवा प्रत्याशी को भी उतारा है। उतारा तो है जी, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। तो जो कि नए सीएम साहब, नए सैनी सीएम के बारे में चलो जी, हम जानते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सरकार में काम तो कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे लिए तो कोई ऐसा मतलब सामने कोई ऐसा काम आया नहीं, लेकिन वो काम सरकार के साथ मिलकर कर रही है। चुनाव लाइन में क्या क्या मुद्दे रहने? मुद्दे जो देखो जी, जो भी सुख शांति पूर्ण मतलब जी, कोई रोड़ा रब्बा ना हुआ जी, चुनाव शांतिपूर्ण हो जी, मोदी सरकार आए जी, विकास हो, देश को आगे बढ़े जी, किसानों को भी सुविधा मिले, मतलब जो बनिए हैं बिजनेसमैनों को भी सुविधा मिले जी। क्या नाम है? नसीब से। हाँ जी, अब की बार कौन सी सरकार? इस बार भी मोदी की सरकार ही आएगी। क्या कारण है आपकी बार मोदी की सरकार? विकास के कार्य बहुत तेजी से शुरुआत किया। तो अब नए सीएम साहब आए हैं, तो उनके बारे में क्या? उसके बारे में तो फिलहाल ज़्यादा अभी नए नए आए हैं, बाकी काम कार्य तो वही है, हो रहे हैं। तो जैसे कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी अब नया युवा कैंडिडेट उतारा है, तो उसके बारे में क्या विचार है? कांग्रेस के बारे में तो देखो, कांग्रेस के बारे में तो हम जानते हैं, भाजपा की सरकार है, काम बढ़िया कर दिया है और वोट सभी इन्हीं को दो। और केंद्र में किसको देखना चाहोगे? मोदी को ही। तो इसमें क्या कुछ विकास कार्य के ऊपर ये चुनाव होना चाहिए? विकास कार्य सारे जो चारों तरफ से विकास कार्य, सड़कों का हो, चाहे फसल को, चाहे बाजार व्यापार को, सब का बढ़िया कार्य करते। जोगिंदर। हाँ जी, किसको वोट दोगे जी? हाँ जी, किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी को? हाँ जी। ऐसा क्या है मोदी को वोट दोगे? पहले भी 2 बार वोट दे गए सारी पार्टी, तो क्या बदलाव नहीं चाहिए आपको? जो सा आदमी ठीक है उसको दे देंगे। तो मोदी ठीक लग रहा है। तो विकास कार्यों के बारे में क्या कहोगे आप? हाँ जी, विकास कार्यों के बारे में क्या कहोगे? कैसे काम कर रही है ये सरकार? ठीक कर रहे। तो आगे आने वाले चुनाव में भी मोदी ही चाहिए।
जी किसको वोट दोगे जी? भाई मोदी सरकार भाजपा। क्या कारण है बीजेपी को दोगे? मोदी को देने के लिए हर तबके का इसने तो वो कराया, संविधान कराया है। चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कैसी भी जाति का है, कोई इतना वो नहीं कराया है। सबको, हर बच्चे को ये देख रहे हैं जो पढ़ाई के बेस पे सबको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। और इसमें मुद्दे क्या कुछ नहीं आता? मुद्दे तो यही है भाई, अब हमारे यहाँ तो मोदी के ही सारा तो चलेगी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र, गाँव बयाना। पहले जो कांग्रेस की सरकार में यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बना था भीम मेहता, तो उसने क्या किया, यहाँ कोई भी काम नहीं होया। ये पिछले वर्ग हो गया था सारा करनाल डिस्ट्रिक्ट जितना भी था, इसमें कोई कार्य है, कोई कुछ नहीं होया। और भाजपा की सरकार आने के बाद यहाँ हर कार्य है, हर आदमी को रोजगार मिल रहा है। और यही नारा है कि मोदी खट्टर तेरी यही कहानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। हाँ जी, किसको जिताना चाहोगे? मोदी सरकार को जिताना चाहता है। बढ़िया काम करिए, बढ़िया सरकार है, युवाओं को नौकरी दिलवाने करी, बढ़िया सरकार है। सब युवाओं को साथ मिलेकर चल रही मोदी सरकार। 2 प्लान पहले भी रह चुकी है। बढ़िया काम करे है जी, गरीब जनता नौकरी कर लगाने करी, गरीब जनता को पढ़ाई के बेस पर नौकरी लगाने करी, कोई किसी की सिफारिश नहीं चल रही जी। अब सीएम काफी चेंज हो चुके हैं, तो इसके बारे में कैसा रहा? चलो, इसने तो संसद का इलेक्शन लड़ने करी, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। नवाब सिंह सैनी बढ़िया है जी मुख्यमंत्री। तो क्या कुछ विकास कार्य है, किन मुद्दों पर? बढ़िया विचार सरकार है जी ये।